सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ लक्ष्य एंड यू आर वाचिंग नॉलेज पावर। तो भाइयों, क्लास 12th में जो बच्चे आए हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ हम कहाँ से पढ़ें और कौन सी बुक से पढ़ें। तो भाइयों, कहाँ से पढ़ें तो वो तो मैंने तीनों पार्ट बता चुके हूँ। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ का कैसे पढ़ें वो भी मैं बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगा। अब बात आती है कौन सी बुक से पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी हर किसी को समझ में नहीं आती। तो भाइयों, प्रेफरेंस बुक भी बताऊंगा मैं और एनसीईआरटी भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ें। और साथ ही में मैं एग्ज़ाम के वक्त पढ़ने वाली बुक बताऊंगा कि सिर्फ उन्हें भी पढ़ लेंगे तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। और आईआईटी मेंस में भी वो बुक पढ़ा हुआ आपके काम में भी आ सकता है, मेंस भी आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आपके छोटे भाई का चैनल समझ के इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि भाई मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका सबसे पहले आपको बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी बात, जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो एक नॉलेज से रिलेटेड होती है, जिससे कोई नॉलेज आपको मिलती है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और सॉरी, लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है भाई फिज़िक्स। फिज़िक्स हर किसी को एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है, तो उसमें क्या करें। तो भाइयों देखो, एनसीईआरटी हर किसी को शुरुआत में नहीं आती है, पर आप 2-3 बार रीडिंग लगाएंगे तो समझ में आएगी। और उसकी प्रेफरेंस बुक मैं प्रेफर करूँगा भाई, ये नूथन, फिजिक्स की ये नूथन है भाई। वो कुमार मित्तल ने लिखी है भाई ये बुक। बढ़िया अच्छी है, मैंने भी पढ़ा है और ये मुझे रिकमेंड की थी मेरे क्लास टीचर ने। और अब बात आती है भाई मैथ। तो मैथ को सबको ही जानता है कि एनसीईआरटी ही उसका भगवान होता है। मैथ और केमिस्ट्री का 70% मैथ में एनसीईआरटी से ही आता है। बाकी का बाहर से भी आ सकता है, जैसे आरडी शर्मा हो गई। तो भाइयों, मैथ में आप इसको अगर 2 बार रट लेंगे ना तो आप हर सवाल लगा लेंगे भाई। ये एनसीईआरटी है, इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने मैथ में कुछ नहीं पढ़ा। पतली पतली 2 बुकें हैं। फिर चाहें तो आप आरडी शर्मा लगा सकते हैं। आरडी शर्मा में किस चीज़ को लगाना है, आरडी शर्मा में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल लगाने हैं, और जो उसमें लिखा रहता है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है वो सवाल लगाइए। हर को सवाल आपको नहीं लगाने हैं, वो लगाइए, आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। अब बात आती है भाई केमिस्ट्री, जो किसी को भी समझ में आती नहीं है, कुछ लोग ही होंगे जिन्हें समझ में आती हो। तो भाइयों, उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा भाई एनसीईआरटी ही पढ़िए, वो बहुत इनफ है। और ज़्यादा डिटेल में जाना है मेंस वगैरह के लिए तो ये बालाजी की तरफ से बहुत ही मोटी है केमिस्ट्री, इसमें एक एक डिटेल है। ये वैसे भी नॉलेज के लिए भी पढ़ी जाती है, टीचर्स पढ़ते हैं, जो कि मुझे फैजान सर ने बताया था। और इसके बाद बात आती है कि भाइयों, केमिस्ट्री तो इससे हो गई, ये भी हो गई, तीनों हो गई। अब भाई रिवीजन कैसे करें, सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके बाद आती है रिवीजन की बारी। तो भाई रिवीजन के लिए 3 बुक ही इनफ है पीसीएम के लिए। पहली बात आती है 10 ईयर्स चैप्टर वाइज लगाइए आप मैथ की, जिससे आपका पूरा सिलेबस रिवाइज्ड हो जाएगा और आपको एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि पेपर में सवाल कैसे आते हैं। फिजिक्स के लिए भी मैं अरियंत रिकमेंड करूँगा, या फिजिक्स के लिए एग्ज़ाम आइडिया ले आइए, बेस्ट है एग्ज़ाम आइडिया में, क्योंकि आपको ये नोट्स टाइप के रहते हैं। इसके अंदर देखिए नोट्स टाइप के रहते हैं ये, इसलिए मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एग्ज़ाम आइडिया रिकमेंड करूँगा। अरियंत भी बेस्ट है। बस यही तीनों और 6 बुकें हैं टोटल एनसीईआरटी हटा के। अगर आपने इन्हें पढ़ लिया तो भाई वो 90+ स्कोर कर सकते हैं, और हर किसी का अगर आपने नोट्स भी बनाए हैं तो भाई आप टॉप भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।